जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो अभी मैं सोफे सेट कर रही हूँ। अभी हम लोगों ने खाना खाया है। अर्ली मॉर्निंग वीडियो आज मैंने शूट नहीं की क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और इतना टाइम नहीं था अभी खाना बनाना साथ में वीडियो शूट करना, तो ये पॉसिबल हो पाए क्योंकि देखिए वीडियो शूट करने में भी टाइम लगता है। प्रॉपर हम लोगों को कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है अभी वो जो काम कर रहे हैं वो वीडियो बन रही है या नहीं। तो अगर कम टाइम हो फिर तो है ना ये स्किप ही करना पड़ता है, अभी रहने दो अभी काम करो। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया और सीधा आ गई हूँ किचन में। और अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। आज बर्तन मेरे थोड़े से ज़्यादा है और मैं भी है ना जो ग्लास के बर्तन सबसे पहले वो धो लूँगी और जो बड़े वाले बर्तन है वो बाकी के मैं बाद में धोऊंगी। देखिए ऐसे ही मुझे है ना मतलब सेक्शन में काम करना पड़ता है। जब बर्तन ज़्यादा हो तो बड़े बर्तन भी फिर सूखते हैं, उसके बाद ही मैं रखती हूँ। और ये मैडम आई है मेरे से मेकअप करवाने, इसके स्कूल में आज फंक्शन है तो इसने हरियाणवी डांस करना है। आई थिंक हरियाणवी या गुजराती ऐसा कुछ डांस करना है, तो उसकी टीचर ने ना भेजा था भी इस तरह का आई मेकअप करवा के आना, तो वही करवाने आई है मेरे पास। ये जब जन्माष्टमी पे राधा बनती है तब भी मैडम है ना मेरे पास आती है मेकअप करवाने के लिए। मैंने इसकी मम्मा को बोला था इसकी पूरी है ना ड्रेस के साथ वीडियो मुझे भेजना, जब फोटो भेजना तो मैं दिखाती आप लोगों को ये कैसी लग रही थी। फिलहाल तो देखिए अभी तक उन्होंने नहीं भेजा तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। अगर ये इसकी वीडियो जो फोटो आएगी तो मैं कल वाले व्लॉग में शेयर करूंगी ये कैसी लग रही थी। और क्योंकि देखिए सारे जो इनकी है ना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बोल रही जो ड्रेस है और एसेसरी वो स्कूल वालों ने अरेंज की है ना, तो इसलिए बच्चों ने सिर्फ घर से रेडी होके जाना था, मेकअप करना था। और आ गई हूँ किचन में, जो बाकी के बर्तन रहते थे उसको भी अभी मैं ना जल्दी से धो के तो इनको मैं छत पे धूप में रख के आ जाऊंगी। एक तो ये सूख जाएंगे, दूसरा मुझे आज चाहिए काउंटर टॉप फ्री। और फाइनली मुझे आज टाइम मिल गया अपने है ना जो फ्रिज को डीप क्लीनिंग करने का। तो मैं काफ़ी टाइम से है ना आप लोगों से बोल रही थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। जस्ट मैं ना कपड़े से क्लीन कर देती थी, मगर डीप क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। किसी भी अगर है ना हम चीज़ को यूज़ करते हैं, हमारे घर में कोई भी फर्नीचर है कुछ भी चीज़ें हैं उनको टाइम टू टाइम क्लीनिंग उनकी होनी बहुत ज़रूरी होती है। और अब मैंने ना महीने डेढ़ महीने से डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैं कोशिश करती हूँ एक एक डेढ़ महीने में जब 15 से 20 दिन बाद मैं ना अच्छे से एक बार क्लीन कर दूँ हर एरिए को भी। और मंथली क्लीनिंग तो आप लोग समझते हैं सभी लोग तकरीबन करते ही हैं आज की डेट में, क्योंकि एक तो डस्ट इतनी आती है और जो फ्रिज है वो तो वैसे भी देखिए हमारे खाने का सामान रहता है उसमें, तो इसलिए मैं उसको कोशिश करती हूँ भी हम लोग है ना उसे अच्छे से क्लीन करके रखें। अभी इसको बीच में मुझे ना काम करके बीच में मुझे छोड़ने जाना है ट्यूशन, क्योंकि जो सुबह लड़की आई थी ना उसकी मम्मा ने फिर बोला ये अभी इसे जैस्मिन को भी साथ में भेज दो, तो ये बोल रही थी मैं चाची के साथ ही जाऊंगी मम्मा। तो मैंने इसे बोला अभी रेडी हो जाओ, इसके हेयर वॉश वगैरह किए और इसको रेडी किया मैंने, तो अभी इसे ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी। और मेरी एक्टिवा गई हुई है सर्विस के लिए, हस्बैंड आज लेके गए हैं क्योंकि आज संडे है, ये आज ही की ही वीडियो है। तो हस्बैंड को ये था भी चलो आज है ना ट्यूशन से छुट्टी करवा लेना, या इसकी बुआ से पूछ लेना अगर उसकी एक्टिवा फ्री होगी तो छोड़ के आ जाना। तो देखिए मैं इसकी है ना बुआ की है ना एक्टिवा लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था भी चलो अभी मैं छोड़ के आ जाऊँगी, लेके वो आ जाएगी। तो मैंने आंटी को बोला था वो लेके आ जाएगी। एक तो देखिए ऐसा ना वो मार्केट जाएगी और जैस्मिन ने जिस टाइम में आना होता है ना वो उसी टाइम के नियर अबाउट चली जाएगी, तो इसका ये फ़ायदा है एक्स्ट्रा है ना, फिर देखिए गेड़ा नहीं लगेगा, एक एक बारी में ही वो लेके आ जाएगी। तो अभी इसको ट्यूशन छोड़ के फिर जाती हूँ घर में और बाकी का जो काम करने वाला मैं वो करती हूँ। आप आज लोगों से आज मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग ही शेयर करूँगी। और आ गई हूँ, सबसे पहले है ना देखिए मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जब फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं और फ्रिज को धोना है। और मेरे घर में अगर मैं ना सच बताऊँ जब से लिविंग रूम बना है मैंने अपना घर धोना ही बंद कर दिया है, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। और कल के व्लॉग में मुझे आसमा सिस्टर का ना कमेंट आया था कि आप मैं ना उनके रिप्लाई नहीं देती हूँ, जो भी वो मुझे कमेंट करती है। तो आसमा सिस्टर देखिए मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कल बैठ के मैंने जितने कमेंट मुझे शो हो रहे थे ना तो उनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए और आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं वैसे आसमा सिस्टर नहीं, कोई भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करता है मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले ना तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। देखिए आप लोगों को टाइम निकाल के मुझे कमेंट करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो क्या मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दूंगी? देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम किसी की वीडियो देखते हैं और उसको हम रिप्लाई करते हैं। और रिप्लाई भी देखिए कमेंट भी हम तभी करते हैं ना आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ अच्छा लगा तभी आप कमेंट करते हो। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है अगर आपको मुझे कमेंट किया आप लोगों ने, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं रिप्लाई में एटलीस्ट आप लोगों को थैंक यू बोलूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों के कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, हम और अच्छा काम करें, आप लोगों को कुछ पसंद आता है वो दिखाएं। और सबसे पहले फ्रिज का सारा सामान निकाल लूँगी और डोर से इसके जितनी मैंने ये एसेसरी यूज़ की हुई है ना इसको भी निकाल के
अच्छे से मैंने सारी चीज़ें निकाल के फिर उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और ये डोर पे मैं इस तरह के ना प्लास्टिक की शीट है ना मैं यूज़ करती हूँ ताकि इस पे स्क्रैच ना पड़े। अभी देखिए कितना गंदा लग रहा है ना ये डोर, यहाँ पे बोतल रखते हैं। जैसे ही मैं ये प्लास्टिक की शीट हटाऊंगी, देखिए इसका एक शीट यूज़ करने का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है, इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। आप अपने फ्रिज में ज़रूर देखिएगा, अगर आप लोग है ना इस तरह की शीट यूज़ नहीं करते तो बोतल रखने से ना स्क्रैच पड़ते हैं, जिस वजह से वो बहुत गंदा लगता है। मेरा तो पुराना फ्रिज भी इतना नया जैसा पड़ा था ना, जब वो लेके गए भैया बोल रहे थे बस आपका ख़राब हो गया इस वजह से, नहीं तो अंदर से पूरा नया पड़ा था, क्योंकि मैं इस तरह की शीट यूज़ करती थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ये जो है ना वेजिटेबल बास्केट के ऊपर लगता है ना, मैं जो एक सेल्फ वो है ना प्लास्टिक की है, और दूसरा इसमें इस तरह का डिज़ाइन होता है, अभी पानी इसी में स्टोर होता रहता है। तो इसके ऊपर मैं ये जो शीट यूज़ करती है, अभी पहले सबसे पहले उसको धो लूँगी, क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों को धो के सूखने के लिए छोड़ दो, उसके बाद फ्रिज को क्लीन करो, तो इससे क्या है टाइम की बचत हो जाती है। नहीं तो अगर पहले फ्रिज क्लीन करो फिर उसको बाद ये चीज़ें क्लीन करेंगे तो ये जल्दी सूखती नहीं है, क्योंकि फ्रिज की डीप क्लीनिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं दिखाऊंगी भी मैं किस तरह से करती हूँ। वैसे तो देखिए आप लोग मेरी वीडियो पुराने जो सब्सक्राइब उनको तो पता ही है मैं किस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ। टाइम टू टाइम देखिए जो भी काम करने हैं वो तो आप लोगों को मैं दिखाती ही, मेरी कोशिश है मैं जो भी मेरी डेली लाइफ में काम होते हैं मैं आप लोगों को वो दिखाऊँ। आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग कमेंट करती हो और मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आसमा सिस्टर आप है ना गुस्सा मत होया कीजिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, जब वो ऐसे कमेंट करती है मुझे ऐसा लगता है उनको ये ना फील हो भी मेरे में एटीट्यूड आ गया हो। मैं ये नहीं चाहती कोई मेरे बारे में इस तरह का सोचे। एटीट्यूड है ना किसी बात का आना ही नहीं चाहिए। अगर हमें कोई कमेंट करता है तो हम रिप्लाई करना हमारा ही काम है। और आसमा सिस्टर पर तो मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाई हुई है, भी मैंने अपने लिए उनको लक्की क्यों मानती हूँ। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तब मैंने उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी, मगर आसमा सिस्टर ने देखी नहीं, तब उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने वो वीडियो देखी नहीं थी। तो कोशिश करूँगी इसी वीडियो के लास्ट में लगाए, तो आसमा सिस्टर आप ज़रूर सुनिएगा मैं आपको क्यों अपने लिए लक्की मानती हूँ। और जल्दी से मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन करके तो मैंने रख दी हैं। देखिए इस तरह से ये जो इसका डिज़ाइन है ना, जैसे फ़िश की बॉडी पे डिज़ाइन होता है ना उस तरह का डिज़ाइन है, तो इसमें पानी स्टोर होता रहता है ताकि वो है ना चीज़ें ना ख़राब हो पानी की बूंद गिर के ना। तो मैं किचन में है ना कारपेट यूज़ करती हूँ, तो उसे मैंने उठा लिया और सबसे पहले मैं आ गई किचन को, सॉरी किचन को, फ्रिज को क्लीन करने। और जैसे ही मैं बैठी ना फ्रिज क्लीन करने तो मुझे है ना कॉल आ गई हस्बैंड की, भी सिलेंडर वाला आया तो सिलेंडर लेके आओ। तो अभी नीचे सबसे पहले ये सिलेंडर लेके जाऊंगी और उस भैया को है ना सिलेंडर उनसे लेके फिर मैं अपना सीढ़ियों से ही ऊपर खुद ही लेके आऊँगी, क्योंकि मैं नीचे कोई सामान नहीं रखती हूँ। मेरा काम है ना, देखिए मैं डोर अपना बंद करके ना अपना काम करती रहती हूँ। मैं बहुत कम ध्यान देती हूँ भी नीचे कौन आया कौन नहीं। अगर मेरे से कोई मिलने आता है तो वो बेल मार देता है ना तो पता चल जाता है, अदरवाइज़ मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह जब बनाते हैं ना तो नहीं ध्यान में रहता। तो मैं सिलेंडर नीचे नहीं रखा, मैंने ऊपर लेके आ गई और इतना मैं काम कर लेती हूँ, इतना वेट भी मैं उठा लेती हूँ। 50-60 किलो तो आराम से मैं वेट उठा लेती हूँ इतना। तो देखिए स्पोर्ट्स में थी, मैं सॉफ्टबॉल खेलती थी और स्कूल टाइम में हॉकी खेली हूँ, इतनी जान मेरी बॉडी में है। जैसे जो है ना पानी निकलता, तो जिसे है ना यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है उसमें ये पानी जाता है। तो मैंने सबसे पहले उसमें बेकिंग सोडा डाला और उसके बाद मैंने है ना उसमें विनेगर डाल के रख दिया, और तो इसके रिएक्शन से ना बबल्स बनते हैं तो वो क्लीन हो जाता है। देखिए मैंने इसमें डाला ना विनेगर, तो ये है ना कैसे बबल्स हो रहे हैं। और कोई है ना ब्लॉकेज होती है तो इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं वो ब्लॉकेज है ना खुल जाती है। जैसे फ्रिज के पीछे जो पानी जाता है ना, देखिए थोड़ी बहुत तो है ना उसमें गंदगी या डस्ट जाती होगी। अगर इस तरह से टाइम टू टाइम उसको है ना पाइप को इस तरह से क्लीन करते रहे तो फिर है ना वो दिक्कत नहीं आती। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज के अंदर ही पानी आता रहता है। तो इस तरह से अगर क्लीन रहेगा वो पाइप, तो फ्रिज के पीछे की साइड में जो सेक्शन दिया जाता है वहाँ पे पानी जाएगा जो वेस्ट निकलता है। और उसके बाद देखिए मैंने पूरा ये है ना फ्रिज का अंदर का पार्ट और ये डोर का पार्ट क्लीन कर दिया। मगर देखिए कैमरा कभी कभी फोकस नहीं करता, अभी दिख ही नहीं रहा। अभी मैं साबुन यूज़ कर रही हूँ, साबुन से अच्छे से मैंने रब किया है। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है देखिए पानी की। एक तो मेरे किचन में जाता है और है ना लिविंग रूम में भी पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। मैंने है ना पोछा लगा दिया इस तरह से ताकि लिविंग रूम में जाए, किचन में कम जाए। और स्पेस की दिक्कत होने की वजह से देखिए कई काम बहुत सोच समझ के और ध्यान से है ना पेशेंस के साथ करने पड़ते हैं। मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दी और जो एक्स्ट्रा पानी था देखिए वो अभी मैं निकाल लूँगी। पहले सबसे पहले मैं किचन से निकालूंगी। और जब मेरा लिविंग रूम नहीं था तो मैं हर त्योहार पे अपना घर पूरा धोती थी, अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब घर में धोते हैं ना तो जैसे मैं फ्रिज भी क्लीन कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है पानी को निकालने के लिए।
मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन से पानी निकाल लिया और जितना पानी जाता है, देखिए ये फ्रिज में से गया पानी, यहाँ से इस तरह से होते हुए ये मेरे लिविंग रूम में गया है। और यहाँ पे है ना श्यू रैक है, ये जो वाइट कलर की, इसके नीचे से होता हुआ इस तरह से यहाँ तक पानी जाता है। और ये बीम पड़ा था ना, तब मेरा दिमाग थोड़ा सा काम कर गया था। वैसे मेरा दिमाग बहुत काम करता है। मैंने उनको बोला भी मुझे यहाँ पे पानी निकालने के लिए छोटी सी पाइप दे दो, चाहे वो धीरे धीरे पानी निकलता रहे। उन्होंने तो टोटली बंद कर दिया था। फिर मैंने उनको बोला भी नहीं, यहाँ पे पानी तो मुझे है ना बाहर निकालना ही है, कभी तो एटलीस्ट दिवाली के दिनों में तो मुझे धोना ही पड़ता है ना। और देखिए मैंने यहाँ पे पाइप, क्योंकि ये नॉर्मली बंद रहता है, तो देखिए इसमें से बंटा निकला है और है ना थोड़ी डस्ट निकली है, क्योंकि ये इसमें ना जब झाड़ू लगाते लिविंग रूम में कुछ ना कुछ डस्ट तो जाती है। और फिर मैंने सोचा देखिए यहीं पे अभी मैं सिलेंडर क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ना बालकनी में है ना सिलेंडर को धोती हूँ। और ये इतना गंदा था, मैंने भैया को बोला कोई अच्छा सा सिलेंडर देख के दो। उन्होंने इतना गंदा दिया ना, मैंने उनको बोला मैंने नहीं लेना। बोल रहे थे दीदी आप धो लेना, सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि वो रोड पे है ना ऐसे घुमाते हुए लेके आते हैं पैरों से, तो वो गंदगी इसके ऊपर लगती है और क्लीन करके ही हमें रखना चाहिए। और मुझे इस तरह से पोछे से पानी निकालना पड़ता है और मेरी बस हो जाती है, और मैं इस तरह बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, मगर मजबूरी है, कभी कभी लगाना भी पड़ जाता है। और सारा पानी है ना, मैंने फास्ट मोड में शूट किया है, सारा पानी है ना पोछे से निकालना पड़ा था। 2 बाल्टियों के करीब पानी निकला जो है ना, फिर मैंने वो बाहर फेंक के आ गई हूँ किचन में। और सारी चीज़ों का भी है, जो जो मैंने धोई थी ना, इनको कपड़े से माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ आता है उससे क्लीन करते हैं तो सारा पानी निकल जाता है। और इस डोर को भी जस्ट कपड़े से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, जो मेरा पहले वाला फ्रिज था ना, जैसे उसके डोर पे पानी मैं डालती थी, क्लीन करती थी साबुन से, उसके दाग लगते थे। तो वो दाग को क्लीन करने के लिए मैं कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी या किसी तरह की कोई क्रीम यूज़ करती थी। तो मैं वो वीडियो भी लगा दूँगी, वो मैं फ्रिज किस तरह से क्लीन करती, वो दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये जो रबड़ होती है ना, तो इससे मेरे ख्याल से ना हमें ये रबड़ निकाल के क्लीन नहीं करनी चाहिए, है ना, ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैं जस्ट फिंगर से इस तरह से कर रही हूँ। वैसे तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जब फ्रिज से फिंगर से सॉरी इस तरह से क्लीन हो सकती है, तो ज़्यादा भी हमें ना मतलब मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैंने अच्छे से धो दी और उसके बाद जितने भी इसके पार्ट है ना, जस्ट मैं इस तरह से है ना कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा मुझे लगता है कपड़े से ज़्यादा क्लीन रहता है। ये ज़्यादा क्लीन करना ईजी भी है और क्लीन भी हो जाता है, सारा डस्ट इसी कपड़े में आ जाता है। और इस तरह से मैं इसे क्लीन करती हूँ। कई मैंने लेडीज़ देखा ये रबड़ निकाल के, फ्रिज को निकाल के है ना टैब से अच्छे से धोते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एक तो देखिए स्पेस की भी कमी है, वैसे मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ना ही मैं है ना फ्रिज का जो डोर है ना, उसमें जो बॉटल के सेक्शन जो दिए हुए डिवाइडर दिए, मैं वो भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मेरे से वो एक बार टूट गया था पुराने फ्रिज का। तो उसके बाद मैंने ये पंगा नहीं लिया, अच्छे से थोड़ी मेहनत करके धो लो। और अभी मैं सारा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये मैं ना हम लोगों ने पिन्नियाँ और गजरेला बनाया था, मैं एक साइड सेक्शन में इसे सारा स्टोर करके रख दूँगी। और जो घी के बर्तन है वो है ना नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और ये आटा जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैं ऊपर और नीचे वाले सेक्शन में रखूँगी। और ये देखिए मलाई के लिए मैंने ये डिब्बा लगाया और इसके नीचे एक ढक्कन रखती हूँ, जिसकी किनारी होती है ढक्कन की, ताकि मलाई गिरे भी तो वो है ना गंदा ना हो फ्रिज। और मैंने देखिए हम कच्ची हल्दी जो आपने देखा ना, वो भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि बच्चों को देते हैं, हस्बैंड भी लेते हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैंने वो रख दी हैं। और सबसे पहले अभी मैं आ गई हूँ है ना दूसरा काम करने, किचन में नहीं, दूसरा काम करने। मैंने ये ना बोतलें ग्लास की ली हुई हैं। ये जो बोतल है वो तो मैंने ली है 100 की एक। और ये जो जग है ना, ये बोरोसिल का है, ये थोड़ा महंगा है, आई थिंक ये 400-450 का आया था। और मैं इनमें दूध स्टोर करके रखती हूँ। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है, अभी देखिए विंटर का टाइम है अभी, तो ये ना डोर वाला जो सेक्शन है ये यूज़ हो जाता है, हमें फ्रिज ज़्यादा भर के रखना नहीं पड़ता। और ये देखिए जो मैंने शीट यूज़ की है ना, ये बहुत अच्छी रहती है, बस प्लास्टिक की होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए वाइट कलर की होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और इस तरह की हुक यूज़ करती हूँ फ्रिज के ऊपर। तो इससे क्या है, देखिए इस तरह तक के मैं ना हैंग कर देती हूँ 2 चीज़ें। एक तो ये छोटा सा तावल, एक जो है ना आप देख रहे हो माइक्रोवेव के जो ग्लव आता है ना, उसके साथ ये मुझे मिले हुए हैं, तो मैंने इसे हैंग कर दिया। इसका ये फ़ायदा भी जैसे देखिए मैंने अभी बोतलें रखी है ना, कोई भी फ्रिज में चीज़ रखती हूँ तो इससे क्लीन करके वहीं पे हैंग कर दो जब आपने यूज़ नहीं करना। तो मुझे इसलिए वो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। और जो डोर पे सामान रख सकती हूँ वो मैं रख रही हूँ। सबसे ऊपर के सेक्शन में एक मैंने ना देखिए प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, तो उसके में रख रही हूँ मैं घी का ये बर्तन, क्योंकि ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ है और डेली यहाँ पे क्लीन करके रखना पॉसिबल ही नहीं होता, कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं। तो अगर एक आप है ना इस तरह की बास्केट यूज़ करेंगे, उसमें रखते रहेंगे, तो उसका ये फ़ायदा भी वो बास्केट ही गंदी होगी, निकाल के क्लीन कर सकते हैं। और अभी मैं जो है हस्बैंड ये थाईलैंड से लेके आए थे ना
फ्रिज मैग्नेट में इनको भी लगा दूंगी। और ये है ना, देखिए अनियन और प्याज की बास्केट फ्रिज के साथ आई थी। पहले मैंने रखा था मगर ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इतना हम देखिए 1 किलो भी अच्छे से नहीं आ पाता। तो मैं इनमें ना जो मेरी चीज़ें हैं जो कभी कभी यूज़ होती है वो मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। अच्छी बात ये है भी, ये दिखता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है। वैसे तो प्याज अनियन रख सकते हैं जो कम क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग देखिए 2 या 3 किलो तो प्याज लेते ही हैं। और अभी जल्दी से ना मैं अपनी किचन को भी क्लीन कर दूँगी और उसके बाद पूरे घर को क्लीन करना है। फ्रिज तो मेरा क्लीन हो ही गया है और अभी मैं कर लूँगी मॉपिंग, क्योंकि देखिए जब है ना हम क्लीनिंग करते हैं तो पैर जो लगते हैं ना, पैड़े आती हैं, वो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अंदर बाहर जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैड़े सी हो जाती है, वाइट वाइट सी, वो है ना गंदी लगती है। तो बेटी भी ट्यूशन से आ गई थी, उसकी बुआ लेके आ गई थी और मैंने सोचा भी मैं जल्दी से अभी कर लेती हूँ मॉपिंग। अच्छा, आज मैं खाना खाना भूल गई, क्योंकि बेटी भी ट्यूशन चली गई, बेटा अपने बुआ के साथ खेलने चला गया और मैं घर में अकेली थी। और मैं लगी रही है ना, मुझे ये था भी मैं फ्रिज क्लीन कर लूँ, मेरे ध्यान में नहीं आया भी मैंने तो खाना खाया ही नहीं। बाद में मुझे शाम को लगी भूख, फिर मैंने चाय बनाई थी, उसके साथ खाना खाया। और ये बोल रही थी मम्मा मेरे है ना कोई हेयर स्टाइल कर दो, जल्दी जल्दी से इसका हेयर स्टाइल करके इसे भी मैं भेजती हूँ। अरे ये भी बहुत नौटंकी करती है, इसे हेयर स्टाइल जल्दी पसंद नहीं आता। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये वाला हेयर स्टाइल किया। मुझे ये था भी ये मैडम रेडी होकर अपनी चली जाए, तो ये जा रही है। तो उसके बाद मैं अपने बाकी के काम में लग गई और देखिए घर क्लीन हो गया, किचन क्लीन हो गया और साथ के साथ मेरा फ्रिज और थोड़े से बर्तन रहते हैं वो क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वाकई में थक गई थी, मुझे और भी अभी काम है। तो देखिए फ्रिज क्लीन हो गया और सारी चीज़ें मैंने रख दी और मशरूम रखा है बोतल की साइड में मैंने, क्योंकि आज मैंने बनाने मशरूम और इसलिए वो पड़े थे। और शावर लेके आ गई और मुझे आज हेयर वॉश करने थे, हेयर वॉश में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हेयर वॉश करके आ गई हूँ, बस से मुझे जाना है छत पे। उससे पहले मैं रख रही हूँ अपने लिए चाय। यहाँ पे मुझे लगी भूख मुझे ये था ये 4:30 का टाइम होगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, फ्रिज क्लीन करने में भी टाइम लग गया। और वैसे आज फाइनली मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया, घर भी क्लीन हो गया। थोड़ा आज टाइम ज़्यादा फिर लग गया, 2-3 दिन से मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है काम करने में, मगर चलो जब भी हो काम एटलीस्ट मेरा हो तो जाता है। मुझे 1-2 घंटे ही चाहिए होते हैं खुद के लिए, जिसमें से है ना आधा घंटा मैं रेस्ट करती हूँ जब फ़ोन वगैरह देखती हूँ। उसके बाद एडिटिंग वॉइस ओवर करके वीडियो डालनी होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग करते हो इंतज़ार। और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक